अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ख्वाब मेरे भी बहुत बड़े थे, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी एक गांव से जुड़ गई। शुरू में सब कुछ नया लगा, बहुत मुश्किल भी लगा, लेकिन फिर मैंने सीख लिया खुशियाँ जगहों में नहीं होती, आपसे जुड़े रिश्तों में होती हैं। आज मैं अपने छोटी सी किचन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी कीमे की टिक्कियाँ। क्योंकि ईद अभी गुज़री है, तो हर एक के पास इतना तो होता ही है जो थोड़े दिन जो है हर कोई अपना इजीली एंजॉय कर सकता है। तो आप इनको बहुत ही इजी सी रेसिपी, आप इनको अपनी शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। अगर गेस्ट वगैरह आ जाए ना, आप तब भी बहुत इजीली इनमें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है कीमा, और इसमें जो है मैं स्पाइसेस जो ऐड कर रही हूँ ना, इसमें मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, नहीं है ये दरदरा सा कुटा हुआ है, और गरम मसाला है, सुरख मिर्च का पाउडर है, नमक है, और गरम मसाला है, खाली से ज़ीरा डाला है, और उसके साथ ही हम इसको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना दो ट्रिक्स हैं, जो दो टिप्स ऐसी हैं ना जिससे आपकी जो टिक्कियाँ ना बहुत ही अच्छी बनेंगी, ये टूटेंगी भी नहीं, और खाने में ना इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। वो मैं आगे आपको साथ शेयर करती हूँ। और इसमें जो मेरे किचन में आज टिक्कियाँ बन रही हैं, इनमें सिर्फ मिसालों का जायका नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत और उन तमाम ख्वाबों की खुशबू शामिल है जो आज भी मेरे दिल में ज़िंदा हैं। इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है ना, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, और हम कोशिश होती है कि आटा हमारा बहुत अच्छा सा गूँधे ताकि हमारी रोटियां अच्छी बने, सेम इसी तरह है इसमें इसको बार बार से अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल ऐड करने के बाद भी जो है ना, आपने इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है, और फिर इसको आपने थोड़ी देर पर रख देना है साइड में। ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लिया करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले आप लोगों को मिल जाया करें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे आगे मैं जो है आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जो है वो शेयर करूँगी। मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह शादी होकर यहाँ आई थी, और मैं कितना पढ़ी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, एंड सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी ज़िंदगी चाहे शहर में हो या गांव में हो, औरत अपनी हिम्मत मोहब्बत से हर घर को जन्नत बना देती है। अगर आप भी मेरी तरह एक नए सफ़र से गुजर रही हैं तो याद रखें, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पहले जो है रोटी बना ली है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ना मैंने 2 अंडे लिए हैं, और उनको मैंने सिर्फ नमक डाल के ना उनको मैंने इस तरह से थोड़ा सा ना कच्चा पका करके पका लिया, और उसके बाद जो है उसको हमने इसी में जो है मिक्स कर देना है। इसमें मिक्स करने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, आपको लगेगा कि चपली कबाब, या इसमें चपली कबाब भी नहीं है, और ये जो सिंपल हम कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं वो भी नहीं है। ये बिल्कुल एक न्यू सी रेसिपी है। इससे आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जूसी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मेरी ना रेसिपीज़ जो होंगी वो बिल्कुल सिंपल सी होंगी। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से शेयर करूँ ना कि आप लोग इजीली अपने घर में बना सकें। ऐसा ना हो कि किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो उससे बैठा ही रहे कि नहीं ये चीज़ मैंने लेनी है तो फिर मैंने ये बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ भी, जो स्पाइसेस भी, जो चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं, आप उससे एक अच्छी सी नई सी डिश बना सकते हैं, और आप उसको एक नया टेस्ट, एक नई लुक दे सकते हैं। तो बस इसको मैंने ना अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। ये देखें बिल्कुल यकजान हो गई है ना। तो अब मैंने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के ना मैंने इसकी टिक्की बनाई है, थोड़ी सी मैंने बड़े साइज़ की बनाई है। अच्छा, उसको बनाने से ये है ना कि जब आप इसको घी में डालेंगे ना, तवे पे बनाना ज़्यादा बेस्ट होता है। उससे ये होता है कि फिर ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जैसे जैसे कीमा पकता है ना, आँच आपने बिल्कुल मध्यम रखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने इसकी एक साइड पकने देनी है। जब एक साइड पक जाएगी आपने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करके आपने इनको किनारे पे लगाते जाना है ताकि ये थोड़ी सी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखें इस तरीके से उन दो की मैंने साइड चेंज कर दी है। इस तरह इसको भी साइड चेंज कर देंगे। उनको हम लगा देंगे किनारे पे ताकि वो और अच्छे से जूसी सी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। जितनी क्रिस्पी होंगी ना आपको उतनी ही अच्छी लगेंगी। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। उससे ये होता है कि जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो नई वीडियो आती है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास पहले से आ जाती है। अच्छा, सेम इसी तरह से मैंने ना सारी सी टिक्कियाँ जितनी भी आ रही थी ना घी में, मैंने सारी डाल दी हैं,
और इनको इस तरह से साइड चेंज कर करके इनको हम साइड करते जाएंगे और इनको हम बिल्कुल रेड रेड सा करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, और इनको हम फिर किनारे पे कर देंगे। तो बहुत छोटी सी ये रेसिपी है, बहुत इजी सी रेसिपी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग भी शेयर किया करूँगी। बिल्कुल सिंपल से और बहुत ही इजी से रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके लिए बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई हैं। और वैसे भी जो चीज़ आप मेहनत से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं और स्पेशली अपनी फैमिली के लिए बनाएं ना, तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी सी है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप इसे टी टाइम पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। तो आप लोगों ने बस मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।